अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं इनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़मीनी इंतखाबात की। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में पोलिंग। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोधा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में अवाम का भरपूर जोश व खरोश। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लाइनें, 2000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात है। पाक फौज बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स मौजूद। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पंजाब में कंट्रोल रूम कायम। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए ज़ाब्ता इख्लाक भी जारी कर दिया। पोलिंग खत्म होने के बाद गैर सरकारी नतीजे 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। हतमी सरकारी नतीजा सिर्फ रिटर्निंग अफसर जारी करेगा। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करमदाद कुरैशी में पोलिंग के दौरान शदीद बदनज़मी, जिसके बाद पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। आजाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी के हामी पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की। हामी और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कम पेल भी हुई, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम सिक्योरिटी इदारों को पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के मोबाइल फोन लेकर दाखिले पर सख्त पाबंदी की हिदायत। हल्के के तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले वोट की राजदारी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत जारी कर दी। लाहौर NA 129 में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान पोलिंग स्टेशन के दौरे के लिए रवाना। चौधरी अरसलान कहते हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई, हमारे कैंप उखाड़े जा रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं खुद पोलिंग स्टेशन का दौरा करूंगा। हमारी पूरी क़यादत इस वक्त फील्ड में मौजूद है। ऊंचे हथकंडों से हमें डराया नहीं जा सकता। हमारा वोटर बाहर निकला है, जीत हमारी होगी। लाहौर के हल्का NA 129 में पोलिंग का सिलसिला जारी। वोट कास्ट करने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सब्तैन अली से, जो इस वक्त पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद है। सब्तैन, क्या सूरत हाल है आपके पास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त लाहौर के NA 129 की मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर जो पोलिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल टाउन 218 पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ख़वातीन और मर्द जो वोट कास्ट करने के लिए जो है आ रहे हैं, मगर उनकी तादाद बहुत कम है। जो कि पोलिंग का अमल जो है 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का अमल ख़त्म होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी है, लेकिन जो हुक्मरान और जो कैंडिडेट की तरफ से जो दावे किए जाते थे कि 2 बजे के बाद जो है जो वोटर वो बाहर निकलेगा, लेकिन वोट कास्ट करेगा, लेकिन अभी तक हमें उस तरह से, जिस तरह की अगर बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में जो NA 129 में जो वोटर रजिस्टर्ड है वो 5,58,364 है। अगर इस तरह से लाखों के में वोटर है, लेकिन उस तरह से जो वोट कास्ट करने के लिए आवाम जो हो बाहर निकली। पुलिस की पोलिंग स्टेशन के बाहर नफरी मौजूद है, लेकिन पोलिंग के अंदर जो है वोटर नज़र नहीं आ रहे। जो कमरे और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग जो है वोट कास्ट करने नहीं आ रहे। इस हवाले से जो लोगों से बात भी हुई है, लेकिन उस वक्त जो कह रहे हैं कि उस तरह से जो एक खौफ लाया जा रहा था PTI के कैंडिडेट उनको वर्कर को गिरफ्तार करने के वाले, शायद उसी वजह से वोट जो है वोटर जो नहीं करें। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वोटर जो है इतवार की वजह से, छुट्टी की वजह से वोटर नहीं निकल रहा, लेकिन 1-2 बजे के बाद वोटर जो वो निकलेगा। लेकिन वोटर की तादाद हमें बहुत कम देखने, यानी कि 10% से भी कम देखने में आ रहा है, क्योंकि हमने 3 से 4 पोलिंग स्टेशन को कवर किया, लेकिन वहाँ भी सूरत हाल यही है। और यहाँ अल्लामा इकबाल टाउन में भी वही सूरत हाल है, जबकि वोटर की तादाद जो रजिस्टर्ड है वो हमने अपने नाजरीन को भी बताई कि इस वक्त 5,58,364 है, लेकिन उस तरह से वोटर जो है वो नज़र नहीं आ रहा पोलिंग स्टेशन के अंदर। दूसरी तरफ जो है ये पोलिंग का अमल जो वो 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद जो है 5 बजे तक जो रहेगा, उसके बाद जो पोलिंग का अमल जो मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन जो पोलिंग में तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, उसके बाद पोलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, उसके बाद गिनती होगी। लेकिन
दूसरी तरफ जो ये अपना बात की जाए, इस वक्त पोलिंग स्टेशन जो अल्लामा इकबाल टाउन में, यहाँ भी सूरत हाल वही है। यहाँ भी पुलिस जो सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई, अंदर और बाहर जो है पुलिस एहलकार, लेडीज़ ख़वातीन जो पुलिस है वो भी तैनात है, जो कि लेडीज़ जो वोट कास्ट करने के लिए ख़वातीन आती है उनको बाकायदा जो है बॉडी सर्च करने के बाद उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही। दूसरी तरफ जो मर्द हजरात वोट कास्ट करने आते हैं उनके लिए जो पुलिस जो है वो भी सेम उसी तरह उनको बाकायदा जो बॉडी सर्च करने के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो हाफिज़ मियां नुमान है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायत याफ्ता कैंडिडेट है वो चौधरी अरसलान, इन दोनों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला था। और इनके जो बयानात थे कि उनसे यही लगता था कि लोग जो है भरपूर ताकत से निकलेंगे, लेकिन दोनों कैंडिडेट जो है आवाम को आज इलेक्शन के रोज़ उस तरह से नहीं निकाल पाए। आज भी जो पोलिंग के जो मुख्तलिफ लाहौर से हमें इंफॉर्मेशन जो पोलिंग स्टेशन की मिल रही, वहाँ भी सूरत हाल यही है जो इस वक्त यहाँ समनाबाद में है, इकबाल टाउन में। दोबारा आपसे अपडेट लेने के लिए राब्ता करेंगे। सोहेल आफरीदी, जिला खैबर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। मुशीर वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान का मुतालबा, कहा मंशियात स्मगलिंग में PTI की पूरी क़यादत मुलव्विस है। मंशियात स्मगलिंग से हासिल किए गए ये पैसा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मकरू धंधे से कमाए जाने वाले पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है, सरहद पार भी जाता है। उन्होंने कहा वज़ीर आला ने खैबर में मंशियात की तरदीद करके हकाइक की नफी की। उनसे मुतालबा किया था खैबर में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करें, मंशियात स्मगलिंग के रास्ते बंद करें। अब बात करेंगे पाकिस्तान में ज़मनी इंतखाबात की, तो पोलिंग का इस वक्त जारी है। ABN न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त तमाम हलकों में फैले हुए हैं। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ महमूद अहमद है, जड़ावाला में कमर अब्बास, साहिवाल में मलिक एहतशाम, मियांवाली में आसिफ फराई, डेरा गाजी खान में ताहिर महराज, जबकि मुजफ्फरगढ़ से हमारा साथ देंगे माजिद नासिर। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करेंगे। ज़मनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। मर्द बुजुर्ग शहरियों के साथ खवातीन भी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद महमूद अहमद इसी पर बताएंगे। फैसल बताएगा कैसा टर्न आउट है आज के इलेक्शन में? जहां पे मर्द बूढ़े अपना वोट कास्ट करने आए हैं, वहां पे खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वोट को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो मुनहसर होता है। और ये वोट हर एक को डालना चाहिए और ख़वातीन को ख़ास तौर पे। औरतों को ज़्यादा है कि घरों से निकलें और वोट दें, क्योंकि ये हम पर फ़र्ज़ भी है और हमारा हक भी है। ये है हमारी खवातीन जो कि पुरजोश भी हैं। इनका यही कहना है कि जो भी खवातीन है सभी को चाहिए आज घर से निकले और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दें। और जिनको ये वोट दे के आई हैं, इनका यही कहना है कि जिनको इन्होंने वोट दिया है आज वही जीतेगा। जी रुक करेंगे जनावाला NH96 में ज़मनी इलेक्शन के दौरान खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने घरों से बाहर निकल पड़ी। पोलिंग के दौरान अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कमर अब्बास हमारे नुमाइंदे मौजूद है जड़ावाला से, कमर बताएगा। जी, जड़ावाला में ज़िमनी इलेक्शन NH96 में सुबह से जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आपको ये बताता चलो कि वोट डालने के लिए जो बुजुर्ग हैं, अपना लोग हैं, जवान हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ औरतों की, तो खवातीन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो 96 का हल्का है, इसमें तकरीबन जो औरतों का खवातीन का रजिस्टर्ड वोट है वो तकरीबन 2,72,616 के करीब है। और औरतें जो हैं वो सुबह से जो वोटिंग का सिलसिला है वो थोड़ा यार सुस्त रफ्तारी का शिकार था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि औरतें जो है वो बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकली हैं। मैं इस वक्त जो औरतों का पूल है 229 पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। औरतें जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो घरों से निकली हैं और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो है अच्छी दिखाई दे रही है। पोलिंग स्टेशन पर जो है पंजाब पुलिस के जवान जो है वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जी, डेरा गाजी खान जहां पे जरताज गुल के नाली के बाद खाली होने वाली सीट पर भी इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। वोटर की तादाद ज्यादा है और अपने हल्के के जो वोटिंग स्टेशन है वहां पे वोट डालने के लिए वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ताहिर महराज मौजूद है। ताहिर बताइएगा सिक्योरिटी के इस वक्त क्या इंतजाम है, क्योंकि ज्यादातर जो हल्के हैं उनको हसास करार दिया गया है।
जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में, जहाँ ज़मीनी इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला जा रहा है। वोटर्स जो अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ पर वोटर मौजूद है, इनसे हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और सरदार दोस्त मोहम्मद खान की इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्लाह की बड़ी रहमत है, मेरे इलाके के, मेरे मोहल्ले के बुजुर्ग भाई बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह दोस्त मोहम्मद खान खोसा को कामयाब कराएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद वोटर्स का कहना था कि हम पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अहले मोहल्ला जो है हमारे दोस्त अहबाब सारे पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आज कामयाब करेंगे और आज शाम में जो है ना कामयाब करके उनको ये तोहफा देंगे। जी आपको बता चले ज़मीनी इंतखाबात इस वक्त कुछ ही वक्त जो है वो रह चुका है। 5 बजे तक का वक्त दिया गया था पोलिंग का। कुछ हल्के इस वक्त हसास भी करार दिए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। मुजफ्फरगढ़ का एक हल्का है PP 269 में भी ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन बसीरा पर वोटर भी काफी तादाद में मौजूद हैं। ज्यादातर इस दफा खवातीन बाहर निकल रही है और खवातीन इस दफा वोट पास कर रही हैं। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। माजिद नसीर बताएगा, बड़ी तादाद में खवातीन भी बाहर निकल रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 269 के एक पोलिंग स्टेशन हल्का बसीरा के अंदर। यहाँ पर जो है जो वक्त गुजर रहा है, यहाँ पर वोटर का जो जोशो खरोश है वो भी हद से ज्यादा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो है कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके इस बारे में क्या कहना है। कार इकबाल खां पिताफी के लिए जान भी हाजिर है। हम तौलिया वाले नहीं आए, हम हलाली खून है, हमेशा साथ रहेंगे और साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह हमने वोट कास्ट कर दिया अल्लाह के हुक्म से, और आज MPA मियां अल्लामदार अब्बास कुरैशी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। 5-6 बजे हम जीत का ढोल लगा लेंगे। जैसे कि आपने सुना, जो दोनों उम्मीदवारों के जो वोटर्स हैं वो इस वक्त बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो फैसला है वो चंद घंटों के बाद जो है वो हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि PP 269 का सेहरा जो है वो किस कैंडिडेट के जो है सर सजता है। जी बाकी हल्कों की भी सूरत हाल आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात अतातार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज का इलेक्शन ये परफॉर्मेंस की और डिलीवरी के नाम होगा। अतातार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर थे। इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि ज़मीनी इलेक्शन में लोग इस वक्त वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा टर्नआउट दें। जब भी हुआ आपके रोड में जरूर देंगे। अभी फिलहाल कोई फॉर्मल सर, ये दुबई एयर शो में इंडियन तैयारे को आप कैसे देखते हैं? हादसा महज या टेक्निकल फेलियर? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये अभी इसकी तहकीकात होंगी, वो सामने आ जाएगा जो भी है। और ये उनका रहा है एक पास्ट आया कि वो उनके आपको पता ही है वहाँ पे पार्ट्स के हवाले से, सुपीरियरिटी के हवाले से उनका हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है। बट अभी इन्वेस्टिगेशन से बहुत पहले बहुत मुश्किल होगा कुछ कहना। बट जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सामने आ जाएगा कि पार्ट्स थे, टेक्निकल फेलियर था, कोई और मसला था, बट वो सामने आ जाएगा। बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। क्या उम्मीद है? अतातार मीडिया से गुफ्तगू करते ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। साहिवाल का भी रुख करते हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 143 और सूबाई असम्बली के हल्का PP 203 में भी इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है, जहां पे जो तकरीबन 6,10,000 वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। एहतशाम बताइएगा, वोटर टर्नआउट कैसे और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल, साहिवाल में भी जो है आज कौमी असम्बली के NA 143 और जो सूबाई असम्बली के PP 203 जो है हल्का, वहाँ पर इलेक्शन इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन जारी है। ये जो पोलिंग का अमल है ये सुबह 8 बजे से जो शुरू हुआ है, इस वक्त भी पोलिंग का अमल बिला ताखीर जो है वो जारी और सारी है। और यहाँ पर जो वोटर हैं वो अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वोटर की तादाद की, तो इस हल्के में जो है वो 6,10,000 जो है वोटर जो हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो जो कुल वोटर की जो तादाद है वो 2,53,000 है। और यहाँ पर जो है पोलिंग स्टेशन जो है टोटल वो 185 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है अपने वोटर जो हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक जारी और सारी रहेगा। पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से जो है वो फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी के और अमन और अमान को कायम रखने के इंतजाम किए गए हैं। जी का रुख करते हैं इंतहाई अहम हल्का बानी PTI का आबाई हल्का, ये जहां पे अहमद खान भच्चर की नाली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। आसिफ फराई से जानते हैं। आसिफ बताइएगा, इंतहाई हसास इलाका है मियांवाली का, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं?
जी बिल्कुल, मियाँ वाली के हल्का 87-3 पर ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है और वोटर्स जो है वो आज अपना हक़ राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की नाअहली के बाद खाली होने वाली सीट पर ये आज इलेक्शन हो रहा है। मैं इस वक्त मियाँ वाली शहर के वस्त के अंदर वाक़े पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वांडी वली मोहम्मद खान वाली पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन नंबर है 184 और इसके साथ ही जो पोलिंग स्टेशन है जो ख़वातीन के लिए बनाया गया है वो उसका नंबर है 185। मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद वोट जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पर कास्ट किए जा चुके हैं। वोटर्स की आमद के हवाले से अगर बात की जाए या ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर गहमा गहमी के हवाले से बात की जाए तो ऐसी कोई ख़ास गहमा गहमी नज़र नहीं आती और लगभग जो तमाम पोलिंग स्टेशंस हैं वो वीराने के मनाजिर पेश करते नज़र आ रहे हैं और लोग जो है वो इस इलेक्शन को लेके जो है वो ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहे। जी अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात पोलिंग का अमल ताहाल जारी है। पोलिंग के वक्त खत्म होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस वक्त टर्नआउट क्या है और कौन से नामवर शख्सियात मैदान में मुतहरिक नजर आ रहे हैं? रिजवान अब्बासी हमारे नुमाइंदे इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद की? इंतहाई अहम हल्का ये नून लीग का गढ़ समझा जाता है और राना सनाउल्लाह के दामाद भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राब्ता हमारे नुमाइंदे से हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद का हल्का जो कि इंतहाई अहम समझा जाता है, राना सनाउल्लाह के दामाद इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिजवान की तरफ दोबारा भी चलेंगे, कोशिश करेंगे राब्ता करने की, लेकिन अब रुख करेंगे हरीपुर के हल्का NA-18 का, जहां पे उमर अजूब की नाहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। पोलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, जबकि शहरियों का जोशो खरोश भी इस वक्त दीदी है। शहरी क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। पाक निगम नाल बाबर नवाज वोट दे के आया और वोट इंशाल्लाह बाबर नवाज भारी लीड नाल जीती। हम जो है ना वोट सपोर्ट PTI को कर रहे हैं, उमर शहनाज बीबी को कर रहे हैं। आज सच की जीत होगी और बाबर नवाज खान की जीत। ये हम इधर वोट सपोर्ट कर रहे हैं PTI को। मेरी वोट सपोर्ट इंशाल्लाह ताला बाबर नवाज खान के साथ है। हम इलाके की तरक्की के लिए जी बाबर नवाज खान के साथ है इंशाल्लाह। फैसलाबाद का दोबारा रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान से हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो चुका है। रिजवान, बताइएगा फैसलाबाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है? टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? देखें, फैसलाबाद में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इस वक्त 3 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और 2 कौमी असम्बली की, उन पर जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से जारी है। अब तकरीबन 1 घंटा बाकी रह चुका है पोलिंग के वक्त में। अगर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट उस तरह देखा नहीं गया आज 5 हलकों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो सूबाई असम्बली का हल्का है PP 116, जिसमें जो 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक मुस्लिम लीग नून के हैं राना अहमद शहरियार वो और दूसरे असगर अली कैसर, उन दोनों के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला है। अब से थोड़ी देर पहले जो सेनेटर राना सनाउल्लाह हैं, जिनके वो दामाद भी हैं राना अहमद शहरियार खान, वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने वोट कास्ट किया और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की। उन्होंने बताया कि हम जो हमारी कारकर्दगी है, जो हमने जो मेरिट कायम किया है फैसलाबाद में, उसकी बुनियाद पर हम फैसलाबाद की जो 5 नशिस्तें हैं उन पर कामयाबी हासिल करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि जो उनकी अहलिया हैं वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने वोट कास्ट किया था। तो बड़ी तादाद अपने जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वोटर्स की जो तादाद है वो बड़ी कम है इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर। बड़ी कम तादाद में लोग आज निकले हैं, चूँकि अब 1 घंटा बचा है और 1 घंटे में तो ये की जा रही है कि उस तरह लोग नहीं आएंगे। बात करें अगर इस हल्के के जो वोटर्स हैं, तकरीबन 2,76,000 जो वोटर्स हैं PP 116 के, उनका जो टर्न आउट है वो मुमकिन तौर पर 25 से 30% तक मुमकिन तौर पर होगा। चूँकि अब से थोड़ी देर पहले जब राना सनाउल्लाह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आज का टर्न आउट है वो ज़िमनी इलेक्शन में चूँकि कम ही होता है, लेकिन इस मरतबा जो फैसलाबाद के जो 5 हल्के हैं उनमें उस तरह लोग नज़र नहीं आ रहे। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इस वक्त तक किसी जगह से हमें किसी नाखुशगवार वाक़े की, किसी तसादम की इतलात मौसूल नहीं हुई। 5 हल्के बड़े पुरअमन तौर पर
इलेक्शन का जो अमल है, जो वोटिंग का अमल है, वो जारी है। अलबत्ता जो PP 98 है सूबाई असम्बली का जो हल्का है, वहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जब जोहर की नमाज हुई, जोहर की अजान हुई, तो मसाजिद में लोगों ने वहाँ पर ऐलानात सुने। जो लोग थे उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इस वक्त तक पोलिंग स्टेशंस पर नहीं गए वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करें। और दूसरी जानिब जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और इस वक्त तक जो इतलात हैं वो बड़ी ही बेहतरीन है और इंतजामात बेहतर होने की वजह से ये जो पोलिंग का अमल है दोबारा राब्ता करेंगे आपसे तफसीलन फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। लाहौर का हल्का NA 129 इंतहाई अहम हल्का है, वहाँ पे भी पोलिंग जारी है, लेकिन पुलिस और इलेक्शन कमीशन हुकाम मीडिया को कवरेज करने से रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा होने के बावजूद भी ABN न्यूज की जो टीम है उसको भी रोका गया। इस्तफसार करने पर प्रिजाइडिंग अफसर नवीद कहते हैं कि यह हमारा हुक्म है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज कुंदल से। उमर बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं, क्यों कवरेज से रोका जा रहा है मीडिया को? अच्छा, ये इकबाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है और मैं मीडिया के एडिशन के साथ आया हूँ। पीछे वकास साहब थे, उनके अफसर पुलिस के, और नवीद साहब प्रिजाइडिंग अफसर है। मुझे यहाँ से इसके बाद जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस की पूरी नफरी खड़ी है, उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है। मैंने उनको ये बताया कि मेरे पास इलेक्शन कमीशन का एडिशन कार्ड है और वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर साहब आए हैं, नवीद साहब जिनका नाम था, और नवीद साहब ने मुझे कहा जी आप फोन भी नहीं लेके आ सकते और आप मीडिया भी नहीं आ सकता। मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन ने मैं एडिशन कार्ड दिया है कि हम उसको कवर करें और हम अंदर से पोलिंग का जो अमल है उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं। पुलिस के ऑफिशियल्स के अलावा इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं, यानी जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, वज़ार इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये सारा अमला जो पीछे पुलिस का आया है उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है और उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। अब मुझे ये बताएं कि अगर पोलिंग का अमल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने एडिशन कार्ड दिया है और हम उसको ऑब्जर्व अंदर नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं मीडिया अंदर अलाउ नहीं है, फिर आप क्या इलेक्शन करा रहे हैं और किसके लिए करा रहे हैं? उसकी शफाफियत पे क्या सवाल है? हम कुछ कर नहीं रहे। बतौर मीडिया ऑब्जर्वर, मीडिया जर्नलिस्ट, मेरा ये राइट है कि इलेक्शन कमीशन मुझे ये कह रहा है कि भाई आप ऑब्जर्व करें। ये सूरत हाल लाहौर की है। ये मून मार्केट का इकबाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है। अगर वहां पे आप मीडिया को अफोर्ड नहीं कर पा रहे और खुद आके नवीद साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो खुद आए हैं, उनका जी नहीं अलाउ। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं है, किसने मना किया? उनका जी मैंने मना किया। सेम केस विद पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात की है। ये लाहौर का अहवाल है जहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन करा रहा है और वहाँ पे पुलिस बहुत ज़ाहिर है। ये अलग बात है कि आप जरा वीरानी वो सूरत हाल देखें, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करने की मीडिया को लाहौर में इजाजत नहीं है।